हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने बोला था कि हमें मॉडल वर्ब में शुड, मस्ट और ought टू तीनों में हमें डिफाइन करके बता दीजिए, तीनों का अंतर क्या होता है और तीनों का यूज कैसे कैसे करें। तो मैं आज की क्लास में आपसे बात करने वाला हूं तीनों मॉडल वर्ब। और वो मॉडल वर्ब कौन कौन सी है? पहली है हमारी शुड, दूसरी है मस्ट और तीसरी है ought टू। पहली मॉडल वर्ब का नाम है शुड। शुड का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए। अगली जो मॉडल वर्ब नेक्स्ट है आपकी मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को समझने के लिए ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, आप चाहिए ही। और नेक्स्ट मॉडल वर्ब है ought टू। ought टू इसका मतलब भी होता है चाहिए। अब हम लोगों को इसका अंतर कैसे समझ में आए? तीनों का मतलब चाहिए चाहिए होता है, तो मैं आपको अंतर लिखने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन, परिभाषा बता रहा हूं। इसका यूज जो है नैतिकता के लिए किया जाता है। नैतिकता, नैतिकता मतलब होता है मोरल ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज, नैतिक जिम्मेदारियां, इनके लिए शुड का यूज होता है। मस्ट का यूज जो होता है वो नेसेसिटी के लिए किया जाता है। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, जरूरी, आवश्यकता के लिए किया जाता है। चाहिए ही लगाया इसमें। और ought टू का मतलब मोरल ड्यूटीज, मतलब नैतिक जिम्मेदारी, प्लस सोशल ड्यूटीज के लिए किया जाता है। सोशल ड्यूटीज के लिए किया जाता है, मतलब नैतिकता भी होगी इसमें, प्लस सामाजिक दायित्व होंगे। सामाजिक कर्तव्य, ड्यूटीज, सामाजिक कर्तव्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपको सेंटेंस जब सामने आएंगे तो इजीली बात समझ में आ जाएगी। कैसे? जैसे देखिए, नैतिकता की बात कर रहा है, उनने बोला यू शुड, यहां शुड लगाया, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक बात है, जिम्मेदारी, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मस्ट में ऐसा बोला, यू मस्ट, अब चाहिए ही, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो ठुक जाओगे। यस और नो? अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बोला है, जैसे उन्होंने बोला यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें नशा बंद कर देना चाहिए, सिगरेट पीना, नशा करना बंद करना चाहिए। अब यहां पर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, डॉक्टर सेड, डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, यू मस्ट, तुम्हें करना ही चाहिए, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग बंद करना ही चाहिए। अब डॉक्टर का सजेशन तो मानना पड़ेगा, चाहिए ही, क्योंकि निपट जाएगा भाई। डॉक्टर बोला जर्दा खाना, दारू पीना बंद कर दो, नहीं तो मर जाओगे। तो डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है ना? अब मान लीजिए हम बात करें ought टू वाली, तो ought टू में कैसे समझ में आएगा कि आपको ought टू इजीली समझ में आए? तो देखिए, वी ought टू, वी ought टू, ये हो गया वी ought टू। फिर आगे उन्होंने बोला है गो टू हॉस्पिटल, वी ought टू गो टू हॉस्पिटल एस, चूंकि मिस्टर वर्मा हैज एडमिटेड इन देयर, एडमिटेड देयर कर दे, एडमिटेड देयर, हमें अस्पताल जाना ही चाहिए, चाहिए ही, चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी बता रहा है, सोशल ड्यूटीज बता रहा है, वी ought टू गो टू हॉस्पिटल क्योंकि एस मिस्टर वर्मा हैज एडमिटेड देयर, क्योंकि वर्मा जी वहां पर भर्ती हैं। वी, जैसे मान लीजिए इसको और कैसे समझ में आएंगे, तो ये बोल रहे वी ought टू एक साथ, इस एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है बच्चों के लिए कि खालिस्तान में ये इतना भरना रहता है, टू आगे के सेंटेंस में जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए यहां खालिस्तान टू, अब उनने बोला टॉक पोलाइटली, वी ought टू टॉक पोलाइटली, तो यहां पर ought टू लिखा उनने। अब यहां लिखा पोलाइटली एवरीवन, हमको सभी लोगों से विनम्रता से बात करना चाहिए।
वी ought टू टॉक पोलाइटली एवरीवन। समझ में आ रही बात क्या? उनने बोला वी ought टू गिव वाटर टू द बर्ड्स। देखिए, वी ought टू गिव वाटर टू द बर्ड्स इन समर। अब यहां पर हमको सेंटेंस को पढ़ने से हमारी जो सोशल ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, तो हम ought to का यूज कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको इजीली समझ में जाएगा। देखो, वी खालिस्तान टू, अब आगे लिखा उनने हेल्प द पुअर बिकॉज ही इज हेल्पलेस। अब एक तो प्लस पॉइंट टू लगा हुआ है और यहां पर उन्होंने तीनों मॉडल वर्ब दे दी। मान लीजिए उन्होंने लिख दिया मस्ट, शुड और ought टू, तो आपको दो तीन बात समझ में आ जाएगी। ought टू एक साथ दिया है उनने, तो मान लीजिए ought दिया, टू लगा है तो ought दिया है, तो यहां पर ought लगा दीजिए क्योंकि टू साथ में आएगा। दूसरा, सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा है वी ought टू हेल्प द पुअर बिकॉज ही इज हेल्पलेस। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए क्योंकि वो मजबूर है। समझ में आ रही बात क्या? तो बहुत आसानी से हम शुड, मस्ट और ought टू को समझ सकते हैं। जैसे शुड वाला एग्जांपल, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उनने नैतिक जिम्मेदारी की बात करी। अब मान लीजिए आवश्यकता, नेसेसिटी की बात करता है, तो उनने बोला यू मस्ट गेट अप, यू मस्ट गेट अप एट 4 o'clock, एट 4 o'clock, तुमको सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए। समझ में आ रही बात क्या? तो शुड नैतिकता की बात करता चाहिए में, मस्ट नेसेसिटी की बात करता चाहिए ही, और ought टू जो है सामाजिक दायित्वों की बात करता है, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करता है। जैसे उन्होंने बोला टीचर्स ought टू लव एंड केयर चिल्ड्रन, टीचर्स को बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या? बहुत आसानी से हम लोग इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। आप थोड़ा किताबों से जुड़िए, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ चीजें क्लियर होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी को ऑल द बेस्ट।